हेलो फ्रेंड्स आजकल ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस बढ़ रही है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो लेडीज में, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के डर बैठता जा रहा है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट भी है। देखिए दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला आज आप सभी विमेन को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हम लेडीज को अगर ब्रेस्ट लंप है तो जरूरी नहीं है कि सारे ब्रेस्ट लंप वो कैंसर ही कॉज करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको वो टेक्निक बताऊंगी जिस टेक्निक से डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि क्या ब्रेस्ट लंप ब्रेस्ट कैंसर है। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के एंड में आप सब इस टेक्निक को समझें और खुद डायग्नोज करें कि क्या ये जो आपको ब्रेस्ट लंप है वो कैंसर है। तो दोस्तों, वो टेक्निक बताने से पहले आप सबको दो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 95% ऑफ ब्रेस्ट लंप आर नॉन कैंसरस। मीन्स अगर मैं एज अ डॉक्टर अपनी ओपीडी में 100 पेशेंट ब्रेस्ट लंप के या ब्रेस्ट पेन के देख रही हूं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उसमें से 5% पेशेंट को ही ब्रेस्ट कैंसर है। 95% को जो ब्रेस्ट लंप है या ब्रेस्ट पेन है वो कैंसर नहीं है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेस्ट कैंसर मिडिल एज पेशेंट की डिजीज है, यानी कि आप की एज अगर 20 है या 20 से कम है तो आप टीनेजर कहलाते हो, 20 से 40 के बीच की आपकी एज है तो आप यंग फीमेल कहलाते हो, और 40 से 60 के बीच की आपकी एज है तो आप एक मिडिल एज वुमेन कहलाते हो। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपकी एज 45 है या कुछ उससे कम है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन 90% चांसेस है वो आपको कैंसर नहीं है। या आपकी एज 60 है तो अगर आपको ब्रेस्ट लंप हो रहा है तो वो कैंसर ही है, ये भी चांसेस है कि वो कैंसर नहीं है। दोस्तों, वो जो टेक्निक है जिसके बेसिस पे डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि क्या आपका ब्रेस्ट लंप वो कैंसरस है या नहीं है, उसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। यानी कि 3 चीजों के ऊपर डॉक्टर ध्यान देते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों आपकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन है एंड आपकी हिस्ट्री। नंबर 2 होता है दोस्तों आपका कोई स्कैनिंग, एंड नंबर 3 होता है दोस्तों बायोप्सी। मींस ये 3 टेक्निक के बेसिस पे डॉक्टर भी डायग्नोज करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों आपके लिए कि आप सेल्फ असेसमेंट करें कि क्या आपको ब्रेस्ट लंप वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। काफी हद तक आप अपना डर खत्म कर सकते हो, लेकिन 100% श्योर होने के लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज है वो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आपकी हिस्ट्री। सबसे पहली चीज, डॉक्टर आपसे डिटेल हिस्ट्री लेता है। सबसे पहले आपका एज पूछा जाता है। एज आपकी क्या है उस बेसिस पे डॉक्टर पता करेंगे क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या किसी और कैंसर की, और साथ ही साथ क्या आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या आपको बच्चे हैं या नहीं हो, और अगर हैं तो क्या आप दूध पिला रहे हो या नहीं पिला रहे हो इस वक्त, और लास्ट दोस्तों क्या आप स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह लेती हो। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज डॉक्टर आपके ब्रेस्ट के साइज देखेंगे, बोथ बाइलेटरल ब्रेस्ट, जो कि आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो मिरर के सामने खड़े होकर के। ब्रेस्ट में आपका निपल डिस्चार्ज, खासतौर से कोई ब्लडी डिस्चार्ज, इसके अलावा कोई आपका अल्सर वगैरह तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है आपके निपल के आसपास, या तो फिर आपके ब्रेस्ट का जो साइज है उसको देखेंगे। आपके निपल का इन्वर्जन तो नहीं है, निपल आपकी अंदर के साइड तो नहीं है, और आपके आर्म पिट्स में लिम्फ नोड्स तो नहीं है दोस्तों, अंडर आर्म्स के पास यहाँ पे आपके कोई नोड तो नहीं आपको फील हो रहा है, या ब्रेस्ट में कहीं पे आपको लंप हो रहा है तो वो कहां पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई आपकी एग्जामिनेशन। दोस्तों, एग्जामिनेशन में ही डॉक्टर पता कर लेते हैं कि क्या आपको चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर के। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास अभी 2-4 दिन पहले की ही बात बता रही हूँ, एक पेशेंट आई थी जो कि अभी रिसेंटली मैरिज हुई है उनको ब्रेस्ट में पेन था, और साथ ही साथ अभी वो बच्चे नहीं है उनके अभी, क्योंकि जल्दी शादी हुई है, कोई प्रेगनेंसी वगैरह की हिस्ट्री नहीं थी, कोई पहले के बच्चे की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों उनके ब्रेस्ट में पेन था और उनको हल्का सा छोटा सा बहुत ही लंप फील होता था, तो वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तो सबसे पहले मैंने उनकी एज का पता किया, शादी की स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, दूसरा उनको ब्रेस्ट फीडिंग है या नहीं है, इसके अलावा दोस्तों स्मोकिंग करती है या नहीं करती है। ये सब चीजें पता करने के बाद ये पता चला कि ये सारी चीजें नेगेटिव है, यानी कि पेशेंट की एज जो है वो 25-28 के बीच में है।
इसके अलावा पेशेंट अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग का हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो लंप है वो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा लंप नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनकी और ना ही वो स्मोकिंग करती है। तो यहीं पे हिस्ट्री से पता चलता है कि आपको 90% चांसेस है, 95% चांसेस है कि आपको ये कैंसर वाला लंप नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कैंसर वाला लंप नहीं है तो ये कैंसर ही नहीं है। तो पेशेंट की इंसिस्ट करने पे मैंने सेकंड स्टेप उनको बताया, वो है आपका स्कैनिंग। अगर 40 से कम की पेशेंट है तो मैंने अल्ट्रासाउंड बायलेटरल लिखा, और अगर 40 प्लस एज होती है तो मैं मेमोग्राफी प्रिस्क्राइब करती हूँ। पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड करा लिया, बायोप्सी मेमोग्राफी करा लिया, उसमें भी मुझे पता था कि इनको कैंसर नहीं है, बट चूंकि पेशेंट इंसिस्ट कर रही थी तो लास्ट स्टेप दैट इज थर्ड स्टेप था मेरा बायोप्सी। पेशेंट को मैं इंसिस्ट करने पे ही बायोप्सी के लिए मैंने उसे एडवाइस किया। लेकिन दोस्तों अगर पेशेंट की एज 60 है और सेम हिस्ट्री के साथ आ रही है वो कि उसको लंप फील हो रहा है और साथ ही साथ पेन हो रहा है, तो दोस्तों उसको मैंने जरूर से स्कैनिंग कराई, मैंडेटरी किया मैंने स्कैनिंग करना। 24-28 एज वाली को मैंने मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं किया स्कैनिंग, उसमें भी उसको नेगेटिव रिपोर्ट आई तो मैं एश्योर हो गई, मैंने बायोप्सी नहीं कराया। लेकिन दोस्तों अगर यही कोई पेशेंट मेरे पास आती जिसकी की फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, स्मोकिंग भी करती है, एज भी 40 प्लस है उसकी, और साथ ही साथ उसको ब्रेस्ट लंप बड़े हैं और अंडर आर्म्स के पास यानी आर्मपिट्स में उसको नोड्स फील हो रहे हैं, तो मैंने सेकंड स्टेप बताया उसे कि आपको अब मेमोग्राफी जरूरी करानी पड़ेगी। मेमोग्राफी में भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन चूंकि बीइंग अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर एंड बीइंग अ ह्यूमैनिटी, मैंने पेशेंट को बोला कि शायद आपको आगे बायोप्सी कराना पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपको हिस्ट्री पॉजिटिव मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मिल रही है कि इसको कैंसर हो सकता है, तो वो कैंसर ही निकले। उसको कंफर्म करने के लिए मेमोग्राफी कराया मैंने। मेमोग्राफी भी सस्पिशियस आया था, मैंने पेशेंट को फिर भी कुछ नहीं बताया और फिर मैंने पेशेंट को एडवाइस किया कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। पूरी तरह से पक्का होने के बाद मैं खुद कंफर्म हो गई कि हाँ ये इसको कैंसर है, देन मैंने उसको बायोप्सी के लिए भेजा और बायोप्सी पॉजिटिव आई। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी सेल्फ असेस कर सकते हो कि आप किस किस स्टेप के थ्रू, डॉक्टर्स पता करते हैं कि आपको कैंसर होने के कितने % चांस है, और कंफर्म होने के बाद आपको बताया जाता है कि जी हाँ आपको कैंसर है। फिर आप फर्दर किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई है कि 95% पेशेंट कि जो लंप है वो कैंसरस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आप दिमाग में रखिए। और दूसरा जो कैंसर है वो मिडिल एज की पेशेंट की डिजीज होती है, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि मिडिल एज यानी 40 से 60 के बीच हो, किसी को इससे कम में भी कैंसर होने का चांस है। अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन फिर भी इस तरह से आप अपना कंफर्म कर सकते हो ट्रिपल असेसमेंट के जरिए कि क्या आपको जो ब्रेस्ट लंप है वो कैंसर है और कितना % आपको स्ट्रांगली एक फीलिंग आ रही है कि ये कैंसर ही है। तो आप जरूर से डॉक्टर से मिलिए दोस्तों। इसलिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।